प्यारे बच्चों, आज हम जो अध्ययन करेंगे वह है पाठ 2 राजधर्म। यह राजधर्म क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजधर्म है क्या, अर्थात राजा का धर्म। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि राज्य का राजा जिस तरह का आचरण करता है, प्रजा भी या उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा पर उसी प्रकार पड़ती है। यह जातक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा थे जो सत्य और उचित अनुचित का ध्यान रख करके सदैव राज्य किया करते थे। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे जो उनके दोषों को बता सके, क्योंकि उनके राज्य में कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलता था जो उनकी प्रशंसा को छोड़कर उनकी निंदा करे, उनकी शिकायत करने वाला कोई नहीं था। इसके लिए वे राज दरबार नगर के सभी जगहों पर पहुंचे अपना वेश बदलकर, और उनके जहां जहां भी गए वहां सभी लोगों ने उनके गुणों का ही वर्णन किया। उनके अवगुणों का कोई भी बताने वाला नहीं मिला। राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुई कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उनके दोष को बता सके। यह उन्होंने बहुत कोशिश की। यह देश के हर भागों में अपना वेश बदलकर यहां तक कि घूमते हुए हिमालय के भागों में भी पहुंचे। दुर्गम या पहाड़ियों को पार करते हुए वह बोधिसत्व के आश्रम पर पहुंचे। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का यह समाचार जानने की कोशिश की और फिर आश्रम में राजा एक ओर चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पक्के गोदे लाकर खाते थे, जो शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे लगते थे। उन्होंने राजा को भी संबोधित किया कि तुम भी इस गोदे को खाओ और पानी को पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े ही मधुर और स्वादिष्ट लगे। उन्होंने बोधिसत्व से पूछा, यानी यह पूछा इन गोदों की विशेषता को देखते हुए कि गोदे इतने मीठे और स्वादिष्ट क्यों हैं। बोधिसत्व ने कहा, राजा निश्चय ही धर्मानुसार राज्य करता होगा, न्यायपूर्वक राज्य करता होगा। उसी से ये गोदे इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर ये गोदे कड़वे लगते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है, दूषित
हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली हो जाता है। यह बोधिसत्व ने यह राजा से कहा। इसको सुन करके राजा ने कहा, यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आए। मनी यह कह करके वह राजा वहीं से यह वापस बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी वापस लौटे। उसने सोचा तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लूंगा और वे अन्याय पूर्वक राज्य करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ, कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचे और फिर एक तरफ वे पहले जैसे जाकर के बैठ गए। बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए और वे पके गोदे उन्हें मीठे न लग करके अब कड़वे लगने लगे। राजा ने उस गोदे को मुंह से थूक दिया और वे उनसे कहे, बोधिसत्व से कहे कि यह बहुत ही कड़वे लग रहे हैं। बोधिसत्व ने कहा, राजा अवश्य ही अन्यायी और धार्मिक होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा की और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी तैरने समय बैल नेता टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़ा जाने कहने का मतलब राजा जैसे अपने विचारों को व्यक्त करता है, प्रजा उसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार करती है। अर्थात यह अधर्म पूर्वक राज्य करने का परिणाम है कि यह जंगल के जो भी फल फूल हैं वे कड़वे लग रहे हैं। इस प्रकार से बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा अपना राजा होना प्रकट किया। यानी यह ज्ञान को प्राप्त करके राजा ने उनसे यह अपना परिचय दिया और विनय पूर्वक बोला, गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया, अब फिर से उन्हें मीठा करूंगा। अर्थात मैं जो न्याय से अन्याय की तरफ अपना कदम बढ़ाया और पुनः मैं न्याय पूर्वक राज्य करूंगा, यही मेरा संकल्प और प्रतिज्ञा है। बोधिसत्व को पुनः राजा प्रणाम कर राजधानी लौटे। यह धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करने लगे। उनका राज्य फिर धन्य हो गया। शेष हम अगले दिन अध्ययन करेंगे।